ऑस्ट्रेलिया की धरती शांति और सुरक्षा बहुसंस्कृत की पहचान। लेकिन 14 दिसंबर की शाम सिडनी के बॉन्डी बीच पर सब कुछ छलनी हो गया जब नफरत ने गोलियों का रूप ले लिया। यह रिपोर्ट सिर्फ एक आतंकी हमले की कहानी नहीं है, यह रिपोर्ट उस इंसानियत की कहानी है जिसने मौत के साए में हार नहीं मानी। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय के हनुका उत्सव के दौरान गोलीबारी करने वाला आतंकी साजिद अकरम था। मूल रूप से हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला साजिद करीब 27 साल पहले भारत छोड़ चुका था और तब से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वह आखिरी बार 2022 में भारत आया था। हमले से पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट में उसे पाकिस्तानी बताया गया, लेकिन जांच में साफ हुआ कि साजिद अकरम भारतीय नागरिक था और फिलीपींस की यात्रा उसने भारतीय पासपोर्ट पर की थी। जांच एजेंसियों के अनुसार साजिद अपने बेटे नावेद के साथ 1 नवंबर को फिलीपींस गया था। पिता ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। दोनों फिलीपींस की दावो और मिंडानाओ इलाके में गए, जिसे इस्लामी उग्रवाद और विद्रोही संगठनों का गढ़ माना जाता है। हमलावरों की गाड़ी से इस्लामिक स्टेट IS के 2 झंडे बरामद हुए, जिससे इस आतंकी संगठन से संबंध होने की आशंका और गहरी हो गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय साजिद अकरम के पास शिकार के लिए लाइसेंसी बंदूकें थीं। वह एक गन क्लब का सदस्य था और उसके पास कानूनी रूप से 6 हथियार मौजूद थे। हमले से पहले पिता पुत्र ने परिवार से कहा था कि वे मछली पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मौत की बीज बोने की तैयारी कर रखी थी। 15 की मौत, 40 से ज़्यादा घायल, भारत के 3 छात्र जख्मी। इस भीषण हमले में 15 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, 40 से अधिक लोग घायल हुए और 3 भारतीय छात्र भी जख्मी हो गए, जिनमें 2 अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती दहल उठी। इस अंधेरे में एक रोशनी भी उभरी। 44 वर्षीय अहमद ने बिना अपनी जान की परवाह किए पीछे से आतंकी पर हमला किया। इसकी राइफल छीन ली और कई लोगों की जान बचा ली। आपको बता दें कि जहां इस्लाम को टारगेट किया जाता है, इस्लाम धर्म को मानने वालों को टारगेट किया जाता है, वहीं अहमद ने आतंकियों के सामने खड़ा हो गया और बिना किसी सुरक्षा के आतंकियों से हथियार भी छीन लिया और कई लोगों की जान भी बचाई। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज खुद अस्पताल पहुंचे और अहमद से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अहमद एक सच्चे ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं। अहमद ने हमले से पहले अपने भाई से कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो परिवार को बताना, मैं लोगों की जान बचाते हुए मारा। माँ का दर्द, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हमले से कुछ घंटे पहले नावेद ने अपनी माँ से फ़ोन पर कहा था, मैं तैर कर आया हूँ स्कूबा डाइविंग की, अब खाना खाने जा रहा हूँ। माँ आज भी यकीन नहीं कर पा रही कि उसका बेटा इस हिंसा का हिस्सा हो सकता है। उसकी आंखों में सवाल है और जवाब किसी के पास नहीं। हमले के बाद देश भर में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेलबर्न में होने वाला हनुका उत्सव रद्द कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की करीब 1.17 लाख यहूदी आबादी डर और गम के साए में है। यह हमला सिर्फ यहूदियों पर नहीं था, यह हमला इंसानियत पर था। लेकिन बॉन्डी बीच ने यह साबित कर दिया कि नफरत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक बहादुर इंसान उसे रोक सकता है। आज साजिद अकरम एक आतंकी रूप में याद किया जाएगा, लेकिन अहमद एक हीरो के रूप में। हम श्रद्धांजलि देते हैं उन मासूमों को और सलाम करते हैं उस इंसानियत को जो गोलियों से नहीं डरी। यहीं पर जहां इस्लाम को टारगेट किया जाता है, वहीं एक इस्लाम को मानने वाला ही अहमद ने हीरो साबित बन करके दिखा दिया कि सिर्फ इस्लाम को मानने वाले ही लोग आतंकवादी नहीं होते, वहाँ भी सच्चे इंसान होते हैं। इस्लाम धर्म को टारगेट किया जाता है। एक तरफ इजराइल भी इस्लाम को टारगेट करके, यहूदी देश इजराइल इस्लामिक लोगों पर हमला कर रहा है और पूरे देश में इस्लाम को हमला करके तोड़। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।